कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और भगवत गीता तथा भगवत कथा का पाठ कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे और भगवत कथा पढ़ सुन रहे होंगे, है ना? और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम के बरस रही होगी, खूब जम जम के बरस रही होगी। हमारे बिहारी जी हम सबसे इतना प्रेम जो करते हैं तो बरसेगी क्यों नहीं? हाँ, बरसेगी तो है ही ना उनकी कृपा। हमें अपने बिहारी जी से कहना चाहिए, बिहारी जी आई लव यू, बिहारी जी थैंक यू, है ना? इतना प्यार जो करते हैं वो हमसे, है ना? तो प्रेम से बोलिए मेरे साथ, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलो मेरे प्यारी प्यारी लाडली सरकार श्री जू की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स कंटिन्यू। प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे भगवत कथा अध्याय 13 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। जय जय श्री राधे। चलिए शुरू करते हैं। अथ 13 अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। हुआ क्या था, उस वक्त पर जो धृतराष्ट्र थे, जो विदुर जी थे और जो गांधारी जी थी, अब धृतराष्ट्र को तो बहुत ज़्यादा मोह था किस चीज़ का, अपनी राजसत्ता का, तो वो जाना नहीं चाहता था। जबकि युधिष्ठिर जीत चुके थे तभी वो जाना नहीं चाहता था अपना राजपाट छोड़कर। तो वहाँ पर विदुर ने जाकर के यह कार्य को पूरा किया। आगे सुनते हैं और आगे बात करते हैं, ठीक है? सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। एक्चुअली विदुर जी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए वो मारे नहीं गए थे, ठीक है? विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों ऐसा अनुभव करते हुए उनकी आगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। अब यहाँ पर जो विदुर, युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र, इन सबका संवाद होने जा रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी,
जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सहते और बढ़ाते, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृदय एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और विदुर जी ने तीर्थ और यदुवंशियों के संबंधों में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। हाँ जी, यदुवंश का भी विनाश हो गया था। द्वारिका नगरी समुद्र में बह गई थी, डूब गई थी मतलब। और देखिए, क्योंकि गांधारी जी ने श्राप दिया था कृष्ण जी को कि जिस प्रकार मेरा पतन हुआ है वैसे वैसे ही, है ना, तो उन्होंने श्राप दिया था। तो अब हमारे जो कृष्णा जी हैं वो तो ये है कि उनके भक्तों ने कुछ कह दिया तो वो तो उस चीज़ को पूर्ण करेंगे ही करेंगे, चाहे आप माने ना माने, उन्होंने पूर्ण कर देना है। तो अब उस श्राप को भी फलीभूत करना था। और फलीभूत क्या करना था, मुझे तो पता है भाई, इनकी हर माया के पीछे, इनकी हर बात के पीछे ना एक माया चल रही होती है, एक बात चल रही होती है, एक और अलग कहानी चल रही होती है, एक और अलग लीला अपना किरदार निभा रही होती है। तो अब क्योंकि इन्हें तो वापस जाना था ना, इन्हें अपने लोक वापस जाना था, इसीलिए इन्होंने क्या गांधारी जी से श्राप दिलवा दिया कि तुम भी इसी प्रकार। और मतलब मैं देखिए ऐसे क्लीनली बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रभु के लिए ऐसे शब्दों को यूज़ करना भी पाप समझती हूँ। तो उनको ऐसे श्राप मिले हुए थे, तो अब लेकिन प्रभु क्या करने वाले थे, उनको तो अपने लोक वापस जाना था, इसलिए उन्होंने गांधारी जी से श्राप भी खुद को दिलवा दिया। और अपने जो सगे संबंधी उनको भी उन्हें साथ ही लेके जाना था। ऑफ कोर्स वो उनके ही लोक के लोग थे, जिन्हें अपने साथ लीला करने के लिए वो धरती पर साथ में लेके आए थे, तो उनको भी वापस जाना था, इसलिए सभी को आपस में लड़वाया उन्होंने। और उन्होंने सबके साथ में क्या किया, उन्होंने फिर सभी यदुवंशी साथ में आपस में लड़ते लड़ते मर गए। द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। कृष्ण जी के पैर में जो तीर लगा, अब बताओ, वैसे तो वो किसी चीज़ से नहीं मरने वाले थे, बस एक तीर लगने से वो उनकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु नहीं हुई थी उनको तो, क्योंकि वो बहाना चाहिए था किसी चीज़ से कि हाँ अब उनको दिखाना है कि तीर लगा, अब मैं जा रहा हूँ, बस हो गया, टाटा बाय बाय। और इसलिए श्राप दिलवा दिया खुद को। तो ये तो हमारे प्रभु की लीलाएं हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि नहीं, बताओ उनको तीर लगा था, बताओ वो राधा जी को छोड़ के चले गए। अरे वो कहीं नहीं गए, वो हर कण में व्याप्त हैं, वो कहाँ जाएंगे किसी को छोड़। लोग कहते हैं वो राधा जी को छोड़ के चले गए, लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि अपने प्यार को बचाया, अपने प्यार को संभाल के नहीं रख पाए, अपने माता पिता को छोड़ के जाना पड़ा। वो कहाँ गए? हम कहते हैं प्रभु हमारे साथ नहीं। क्या ऐसा सत्य है? जो प्रभु में पूर्ण आस्था रखते हैं, क्या उनके पास प्रभु हैं या नहीं है? आप ही मुझे बता दीजिए। हमारे साथ ही तो रहते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जा सकते ना। वो उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी हर पल हर क्षण हमारे साथ रहती है। वो हमें ऐसे ही प्रतीत होता है कि हमारे प्रभु तो हमारे साथ हैं। और प्रतीत क्या होता है, ये सत्य भी है, बस वो हमें थोड़ा दिखते नहीं है तो परेशानी ये लगती है, अरे यार दिखते क्यों नहीं है। तो अब ये कलयुग है भाई, कलयुग है, समझो बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु ने कहीं नहीं जाना, प्रभु यही रहते हैं। हाँ, तो फिर ऐसा हुआ था कि
क्योंकि कृष्णा जी तो पहले ही द्वारिका नगरी छोड़ करके जा चुके थे, तो उन्हें तीर लग गया था। और उसके बाद जो हुआ, और फिर उसके बाद यदुवंशी आपस में लड़ लड़ करके अब उस लोक में वापस चले गए जहाँ से वो आए थे। और इसके अलावा द्वारिका नगरी समुद्र में ही डूब गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था वह क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असहाय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। पांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अयरमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। बताइए, विदुर जी स्वयं धर्मराज थे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से 100 वर्षों के लिए युधिष्ठिर जी हैं, वो स्वयं धर्मराज के पुत्र हैं। लेकिन विदुर ऑलरेडी इधर आ चुके थे, तो उन जगह पर कोई दूसरे यमराज जी बैठे हुए थे, यानी धर्मराज जी बैठे हुए थे। ठीक है, जो पापियों को दंड दे रहे थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा। अब यहाँ विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं, सुनिए। महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगी संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शरीर हो गया है। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा है। अब यहाँ पर वो ने ताने मारना शुरू कर दिया है उन्होंने। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। उनको मतलब कि वो जागे निंद्रा से कि कितनी गहन निंद्रा में आप सो रहे हो और अभी तक आपने भगवान का नाम ध्यान करना शुरू नहीं किया है। उन्होंने उन्हें एक कुत्ता बोलने से भी वो नहीं चूके ताकि वो उठ करके निकले यहाँ से। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सदने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है, चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से। जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़
स्नेह पाशों को काट कर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल गौ भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए तब उन्हें धृतराष्ट्र विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान में देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। होता क्या है, हम सोचते हैं हमारे कारण कुछ हो गया, परंतु सत्य ये नहीं है। सत्य तो सिर्फ इतना है कि जब जिस चीज़ का समय होता है ना, वो कार्य अपने आप स्वतः होता है। चाहे किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है या सही हो रहा है, वो एक समय आने पर अपने आप ही चीज़ें घटित होती हैं। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वे स्वरूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्य का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य, कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह 5 भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। होता क्या है, अब एक जीव को दूसरा जीव खाता है। छोटा कोई जीव होगा, उसको उससे बड़ा वाला जीव निगल लेगा, उससे बड़ा जीव है उससे बड़ा जीव उसे निगल लेगा। कहने का अर्थ है, ये प्रकृति और इस प्रकृति की चीज़ें इसी प्रकार निरंतर एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हुए चलती रहती हैं। वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले तृणादि
और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीत कर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सततुगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। अब आप कहोगे ये सब क्या बोले जा रही है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे क्या ही पढ़ के चली गई, पता नहीं आज तो। वहाँ पर जो धृतराष्ट्र हैं और गांधारी हैं और विदुर जी हैं, उन्होंने क्या किया है, पानी पी करके वो रह रहे हैं। वहाँ उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया है और अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से, विषय यानी भोग विलासिता से वापस लौटा लिया है। विषय क्या है? काम का विषय, क्रोध का विषय, अहंकार का विषय, हाँ, मान मत्सर लोभ मोह अहंकार माया, इन सब चीज़ों से उन्होंने अपने आप को वापस लौटा लिया है, वापस खींच लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण रजोगुण धारणा यानी भगवान को याद करने से, भगवान में परस्पर ध्यान में लीन होने से उनके तमोगुण रजोगुण और सतत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर, अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर, मतलब जो मन है, मन क्या है? अहंकार है। तो उन्होंने अपने अहंकार को खत्म कर दिया है और उसको बुद्धि को पूरे उसमें फैला दिया है। मतलब कहने का ये है कि अब बुद्धि, उनकी बुद्धि ने उनके जो मन रूपी अहंकार जो उसमें बसा हुआ है उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। अब जो उनकी एक अच्छी बुद्धि उन्हें जो समझाती है उस बुद्धि के अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं। अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है और उसे क्षेत्रज्ञ यानी कि जो शरीर है, जो शरीर, ये बहुत ही ना बड़ा टॉपिक है, तो आप क्षेत्रज्ञ ही समझ लीजिए। मतलब एक चैप्टर समझ लीजिए आप इस क्षेत्रज्ञ को लेकर के। बहुत बड़ा वो है जिसे समझाने में भी पता नहीं मैं आपको कैसे समझा पाऊँगी। समझाऊँगी, बट समझाऊँगी, पूरी कोशिश करूँगी मैं अपनी। तो अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए ये इन लाइनों को कि जो कहाँ गए, समझिए कि उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ अब जोड़ दिया है और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है। मतलब अब उनके मन में किसी भी विषय की कोई भी कामना नहीं रह गई है। उन्होंने सभी चीज़ों को कहा है कि बस अब रुक जाओ, तुम जाओ, अब हमें कुछ भी नहीं, खाना पीना कुछ भी नहीं, सोना रोना धोना, मतलब कुछ भी नहीं। अब सिर्फ उन्होंने भगवान में ध्यान लगा दिया है, पूर्ण रूप से तपस्वी बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं।
अब उन्होंने क्या किया है, समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं, अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जल कर भस्म हो जाएगा। गाहार्य पत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने 13 अध्यायः। पता है, देवर्षि नारद जी त्रिकालदर्शी हैं। वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप में वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र पिछली रात को ही हस्तिनापुर से गए हैं, अतः यह वर्णन भविष्य का ही समझना चाहिए। मतलब वहाँ पर धृतराष्ट्र है नहीं, तो ये वर्णन भी आप भविष्य का ही समझिए। देखिए, कहा यह जाता है कि आपको शोक नहीं करना चाहिए। जो मरने वाला है वो मर गया है, या जो जाने वाला है वो चला गया है। अब शोक किस बात का करना है? शोक किस बात का है? शोक वृथा है, शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, मन में थोड़ा बहुत शोक होता है, ठीक है, लेकिन अत्यधिक शोक करना मूर्खता की निशानी मानी गई है, तो अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए। परंतु अब कलयुग में क्या है, कलयुग में तो ये बन चुका है कि लोग बहुत ही अधिक शोक करते हैं और फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, धीरे 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 एक बीमार की अवस्था में पड़ जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शोक नहीं करना चाहिए। हमें केवल और केवल भगवान में ध्यान लीन होकर के उस वक्त बैठ जाना चाहिए जिस वक्त शोक की स्थिति हो। इससे जो प्राणी जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है उसे भगवान का सहारा मिलेगा और हमें भी शांति प्राप्त होगी, और दूसरा जो इंसान है उसे भी शांति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि हम भगवान का ध्यान कर रहे होंगे उस वक्त। चलिए, इसी के साथ हम विराम लेते हैं और प्रेम से बोलते हैं राधे राधे। प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।